बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नऊज़-बिल्लाह, कुछ पागल बावले से कुत्ते ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को गैब का खबर नहीं, नबी को फुला नहीं, नबी को फुला नहीं। अली ने कहा अच्छा। अली उठ के अपने हुजरे में जाते हैं, नबी की चादर लेते हैं, नबी का जुब्बा पहनते हैं, हाथ में नबी की तलवार और अंगूठी लेते हैं, नबी का आसा पकड़कर नबी के मिंबर पर बैठकर नबी की हिफाजत के लिए मेरे अखिए मुस्तफा रसूलुल्लाह के भाई हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुहक्किका साबिरा शाकिरा फातिमा ज़हरा के शोहरे नामदार मिंबर पर बैठकर ऐलान ये करते हैं, अरे वो नबी थे, मैं अली हूं, वो रसूल थे, वो मुस्तफा थे, मैं मुर्तजा हूं, वो नबी रसूल है, मैं उम्मती गुलाम हूं। नबी के गैब पर शक करने वालों, सलूनी कबला अन तफकदूनी, जब तक अली मिंबर पर है पूछो क्या पूछना चाहते हो, अली जवाब देने वाला है। वलाकिबतु लिलमुत्तकीना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन 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 आबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्साक़लैन वल फ़रीक़ैन मिनहुम मिन उर्बिन व मिन आजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा अली हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी। मैं पहली दफ़ा इस आस्थाने पर हाजिर हूँ और जब मुझे मालूम हुआ कि ये घराना अलवी घराना है और मुझे यहाँ जाकर इनके अब्बा जान हज़रत मौला मुर्तज़ा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करनी है, तो मेरा ज़ौक़ तो उसी वक़्त बन गया था। अब इंतज़ार ये करना है कि आप लोगों का ज़ौक़ किस वक़्त बनना है। मैं आपसे स्टार्ट पर एक वादा करने लगा हूँ। मैंने आपको सारी तकरीर में नहीं कहना सुभान अल्लाह कहो, नारा लाओ, इधर होइयो उधर होइयो, हाथ चुक लो, हाथ थल्ले कर लो, आवाज़ चुक लो, खड़े होइयो बैठियो। मैंने आपसे नहीं कहना। हाँ, आपकी मर्जी, आपका जो दिल करे आपने करते जाना है, मैंने आपको मना भी नहीं करना। बात हो जनाब अखिए मुस्तफ़ा की, बात हो जनाब शोहरे बतूल की, बात हो जनाब अबू अल हसनैन की, बात हो जनाब बाबे मदीनतुल इल्म की, बात हो जनाब बाबे दारुल हिकमा की, बात हो जनाब फातहे कुफ्र की, बात हो जनाब खैबर शिकन की, बात हो जनाब शेरे यज़दां की, बात हो जनाब मौलाए मुर्तज़ा की, बात हो अमीरुल मोमिनीन की,
बात हो खलीफतुल मुस्लिमीन की, बात हो सुन्नियों के पीर की, नबी के वीर की। जनाब फिर आपकी मर्जी है जनाब। एक बात है, कुरान पाक का ये बड़ा हसीन मुकाम मेरे सामने मौजूद है। ये सूरह ताहा है जी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं चूंकि तालिब इल्म हूं, कोई खतीब नहीं हूं और ना कोई पढ़ा लिखा हूं, बस उस्तादों के जो चंद लम्हे कदम दबाने का फैज़ मिला है ना, तो कोशिश करूंगा कि वो आपके सामने सुना जाऊं। सूरह ताहा है जी। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आज हमने सिर्फ नोट्स के हवाले से गुफ्तगू करनी है। सूरह ताहा है, ये कुरान पाक में 20 नंबर सूरह पाक है और ये 16वें पारे के अंदर है। इस सूरह मुबारिका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 96 नंबर आयत मुबारिका में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जो क्या लाए, ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और फिर उन्होंने सालेह अमल किए, नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, ईमान लाए और अच्छे अमल किए। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह उनके लिए मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। ये मोहब्बत क्या रब पैदा फरमा देगा? इस पर कलाम करना शुरू किया उलमा ने, इस पर कलाम होना शुरू हुआ तो जनाब मजमू ज़वाइद में एक हदीस है, पहले वो मैं आपको सुना दूं, फिर मैं सुनाऊं इस आयत का शान नज़ूल। ये मेरे पास मजमू ज़वाइद पड़ी है। मजमू ज़वाइद के अंदर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये जो आयत मुबारिका है ना जी, ये आयत नंबर 96 सूरह मरियम 19 नंबर आयत में, ये आयत काला नाज़लत फी अली इब्ने अबी तालिब, ये अली इब्ने अबी तालिब की शान के अंदर नाजिल हुई है। ये आयत अली इब्ने अबी तालिब की शान के अंदर नाजिल हुई है। और कहते हैं कि इसमें जो कहा है ना रब ने, रहमान वुद्दा, रहमान मोहब्बत पैदा कर देता है, वो क्या है? काला मोहब्बतन फी कुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने मौलाए मुर्तज़ा की मोहब्बत को मोमिनों के दिलों में पेवस्त कर दिया है। मौला मुर्तज़ा की मोहब्बत को मोमिनों के दिलों में पेवस्त कर दिया है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, अली तेरे से बुग़्ज़ करेगा ही नहीं मुनाफिक के अलावा, तेरे से मोहब्बत करेगा ही नहीं मोमिन के अलावा। मुनाफिक होगा तो तेरे से बुग़्ज़ रखने वाला, और अगर तेरे से मोहब्बत रखने वाला होगा तो वो फिर मोमिन होगा। बल्कि हजरत इमाम मुस्लिम ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है सहाबा के हवाले से। फरमाते हैं कि हमने एक कायदा, एक कानून, एक कुलिया बनाया था। ये हजरत इमाम मुस्लिम की लिखी हुई, मुस्लिम शरीफ मेरे हाथ में है, 3650 पर आप एक बात लिखते हैं। फरमाते हैं कि अंसार ये कहते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला यबगदुहु मुमिनुन, के मुनाफिक अली से प्यार नहीं कर सकता, मुनाफिक अली से प्यार नहीं कर सकता, मुनाफिक अली से प्यार नहीं कर सकता, मोमिन अली से नफरत नहीं रख सकता। कहा जब रब ने ये कह दिया तो इन्ना कुन्ना लिनारिफुल मुनाफिकीना बिबुगदिहिम अलिया, अली का जिक्र छेड़ लेते थे, चेहरे बदल जाते तो पता चल जाता मुनाफिक हैं, मुस्कुराहटें आ जाती तो पता चलता रब ने मोमिन पैदा फरमाया है। इन्ना कुन्ना लिनारिफुल मुनाफिकीना बिबुगदिहिम अलिया, अली के बुग़्ज़ से हम मुनाफिकों को पहचाना करते थे, क्योंकि रब ने मोमिनों के दिलों में अली की मोहब्बत को पेवस्त फरमा दिया है। और अब ये सुनिए, अभी मैं असल मौजू पर आ रहा हूं, सिर्फ आपको ये कानून, एक तमहीद बना रहा हूं। मैंने अर्ज की रब फरमाता है मैं मोहब्बत पैदा कर दूंगा। इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान, मुफस्सिर अव्वल कहते हैं, हुजूर के चचाजाद भाई कहते हैं कि जनाब इस आयत से मुराद मौला मुर्तज़ा है। हुजूर मौला मुर्तज़ा की मोहब्बत को ईमान फरमाते हैं। सहाबा मुनाफिक की पहचान मौला मुर्तज़ा की मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये मोहब्बत कैसे ट्रांसफर होती है?
ये जनाब बुखारी शरीफ है, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। इस बुखारी के अंदर 3209 नंबर हदीस मुबारिका और रावी है हजरत अबू हुरैरा, और फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने मुझसे ये फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, थोड़ी तवज्जो ना हुई तो मेरी गल का फायदा कोई नहीं। बड़ी मेहनत दे नाल किसी बीबी हांडी पकाई होए ना, उन्होंने पुछो किहड़े भांडे च पान नूं दिल करदा है। जे धुपिया भांडा ना ना होए तो सालन पान का दिल नहीं करता। मैं गुजरांवाला तो टुरिया वां, मैं गुजरांवाला तो सुबह सैरी करके टुरिया वां, तो मैं अगे पता नहीं कित्थे कित्थे जाना, मैं वो अखबार सुना के टाइम जाया नहीं करना। अर्ज ये कर रहा हूं, ये बुखारी है 3209। हजरत अबू हुरैरा कहा, हुजूर ने मुझसे ये फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो रब क्या करता है, इज अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रीला इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहबिबहु। तो जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो वो फिर जिब्रील को आवाज देता है, ए जिब्रील, तेरा रब इस फुला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐसा कर तू भी इससे मोहब्बत किया कर। कहा जब जिब्रील को ये निदा होती है कि इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहबबहु फयुहिब्बुहु, बस जिब्रील उससे मोहब्बत करने लग पड़ता है। और फिर फयुनादी जिब्रीलु फी अहलिस समाई इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु। जिब्रील उससे मोहब्बत करने के बाद फिर तमाम आसमान वालों को आवाज लगाकर कहता है, ए आसमान वालों, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत किया करो। कहा जब आसमान वाले फयुहबिबहु अहलुस समाई सुम्मा युदाउ लहुल कबूलु फिल अर्द, जब आसमानों वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लग पड़ते हैं, वो बंदा जिससे जिब्रील मोहब्बत करता है, वो बंदा जिससे खुदा मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत को इतनी मकबूलियत दे दी जाती है, रूह जमीन के हर जिन्नो बशर के सीने के दिल के अंदर उस बंदे की मोहब्बत को डाल दिया जाता है। कुर्बान जाऊं अली तुझ पर, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में यूं ही नहीं आई, पहले तुझसे आसमान वालों ने मोहब्बत की है, उससे भी पहले तुझसे जिब्रील ने मोहब्बत की है, और मैं कुर्बान जाऊं सबसे पहले तुझसे तेरे रब ने मोहब्बत की है। और ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा, जे कहो ना मैं अपने कोलों कह छड़िया है, तो ये खुद से नहीं कर रहा, यही बुखारी है। इसी बुखारी के अंदर सिर्फ आगे चले जाएं, बाबुल मनाकिब के अंदर, बाबुल मनाकिब में मौला मुर्तजा के मनाकिब बयान करते हुए हजरत इमाम बुखारी ने 2 अहादीस को लिखा है। हजरत सलमा से फरमाते हैं, एक रात ऐसी थी जिस रात किसी सहाबी को नींद नहीं आ रही थी। एक रात ऐसी थी जिस रात किसी सहाबी को नींद नहीं आ रही थी। जनाब वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस रात फलम्मा काना मसाउ लैलतिल लती फतहा अल्लाहु फी साहिबिहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाउतियन्नर रायता औलियाहु ज़न्नर रायता गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु औ काला युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु। क्योंकि उस रात हुजूर ने ये कहा था, तुम में से सुबह किसी एक को झंडा दूंगा और उसकी निशानी ये होगी कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। कहा अब इतनी बड़ी सनद मुस्तफा के हाथों कि 22 सुबह झंडा उस बंदे के हाथ में दूंगा कि अल्लाह और उसका रसूल भी जिससे मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके हाथों खैबर की फतह अता फरमाएगा। कहा फिर सुबह हुई, फिर सुबह हुई। सहल बिन साद कहते हैं, जब सुबह हुई ना तो अब हर बंदा इसी खुशी में था कि शायद आज ये खुश नसीब मैं हो जाऊं। लेकिन कहते हैं हुआ क्या, जब सुबह हुई, अस्बहन नासु गदऊ अला रसूलिल्लाह, सारे रसूलुल्लाह के पास पहुंच गए, कुल्लुहुम सारे, यरजू
अयूताहा, इस उम्मीद में कि इन्हें मिल जाए। लेकिन हुआ क्या, फ़काला, मेरे नबी की ज़बान हिली और वहाँ से रहमत के फूल खिले और कहा अईना अली इब्न अबी तालिब, बताओ अली कहाँ पर है, वो जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, बताओ वो अली कहाँ पर है। अर्ज की हुजूर अशोबे चश्म में मुब्तला है, आंखों में बीमारी है, देख नहीं पा रहे। फरमाया बुला कर लाओ। अली को बुलाकर लाया गया। और ये बुखारी है जनाब, जिनको बुखार चढ़ता है उन्हें पढ़कर सुनाना। मेरे मुस्तफ़ा ने लौबे दहन, अपने दहन मुबारक से लौब निकाल कर अली की आंखों पर लगाया। और हजरत सहल बिन साद कहते हैं हम देखने वाले थे, जो आंखें कभी खराब थी अब ऐसा लग रहा था कि इनमें कभी कोई खराबी है ही नहीं थी। मेरे मुस्तफा ने शिफा अता फरमा दी। और फिर अली के हाथ झंडा अता फरमाया और फिर झंडा देकर अली को खैबर के लिए रवाना फरमाया। और जब खैबर हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम झंडा लेकर पहुंचे, दरवाजे के आगे मरहब नामी पहलवान, वो जो कहता था जानता है मेरा खौफ 100 बंदा मेरे आगे खड़े होने से डरता है, तो मौला मुर्तजा कहने लगे मैं वो हूं जिसका उसकी मां ने नाम हैदर रखा है, वो जंगल का बिफरा हुआ शेर के जिसका खौफ ही दुश्मन के दिलों के लिए काफी होता है। और फिर जब दोनों का मुकाबला होता है तो मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ज़र्ब लगाते हैं और ज़र्ब मरहब के सर पर लगती है और चीरती हुई दंदान तक आती है। और पूरे यहूदियों का काफिला इस मंजर को देखकर डर कर खैबर के किले के अंदर छुप जाता है। 40 लोग मिलकर जिस दरवाजे को हलाते हैं, मेरे मुर्तजा के एक हाथ की ताकत के है, 40 लोगों की ताकत वाले दरवाजे को उखाड़ कर अली फेंक देते हैं। और फिर खैबर के किले को मौला मुर्तजा फतह फरमाते हैं। मैं बड़ी स्पीड से इसलिए गुजर रहा हूं कि मुझे आगे बड़ी लंबी डिस्कशन करनी है। ये खतीबाना उसूलों के खिलाफ है, लेकिन मैं यहां से सिर्फ गुजर रहा हूं अगली एक बात करने के लिए, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं आला हजरत की फिक्र लेकर। वो आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी हो या वो आला हजरत पीर मेहर अली शाह हो, वो आला हजरत बरेली के ताजदार अहमद रजा हो या गोलड़े के इमाम मेहर अली शाह हो, मैं फिक्र लेके बैठा हूं सुन्नियत की। और यहां मैं ये बात भी कर दूं, एक बात याद रखिएगा, कुछ लोगों का वतीरा है ये कि वो मौला मुर्तजा का जिक्र करते हुए बाकियों की गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत शेखैन करीमैन या हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा, बानोए मुस्तफ़ा, ज़ौजाए मुस्तफ़ा, या इसी तरह हजरत मीर माविया के मुतल्लिक जो गुस्ताखियां होती हैं हजरत मौला मुर्तजा का नाम लेकर, हम उस फिक्र के कायल नहीं हैं, हम उस अकीदे के कायल है। वो ते बोलो ना, मैं तुहानू क्या ही मैं ओदे च नहीं तुहानू कहना बोलो, लेकिन अकीदे ते बोलो ना यार। यकीन जानिए, इस वाकया को ध्यान में रखते हुए ना हमारे उस्ताद एक बात बयान किया करते थे, मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम बड़ी शाने है, बड़ा मुकाम है, लेकिन याद रखिएगा अगर खैबर के मुकाम पर हुजूर अली की गैर मौजूदगी को जानते हुए, अली को बुलाकर, बीमारी को जानते हुए अली को शिफा दिलवाकर, खैबर की फतह का झंडा पकड़ाकर खैबर का किला फतह करवाना जानते हैं, तो अली कहते हैं मैं बीमारी के दिनों में मौजूद था, हुजूर के पास हाजिर था, गायब नहीं था, मौजूद था, मौजूद मुकीम था, मुसाफिर नहीं। हुजूर ने मुझे देखा था, लेकिन फरमाया था मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, बुलाओ अबू बकर को, अगर खैबर की फतह का झंडा अली को देना था तो नबी की इमामत का मुसल्ला अबू बकर के हवाले करना है। हुजूर ने खैबर का झंडा अली को देकर और मुसल्ला अबू बकर को देकर यह भी बताया है
लोगों, झंडे, तीर, तलवार, नेज़े अली जैसे जवानों को दिए जाते हैं, मुसल्ले मिंबर अबू बकर जैसे बुजुर्गों को दिए जाते हैं। मैं मौजू सारा मौला मुर्तज़ा ही बयान करूंगा, लेकिन ये अकीदा सुन लीजिए मेरा। मेरे मौजू पर कभी ये ना समझिएगा कि मैं अकीदा सुन्नियत, अकीदा बरेलवियत, अकीदा आला हजरत, अकीदा फिक्र रजा की मुखालफत में कोई बात करने लगा हूं। मैं मौला मुर्तज़ा की सारी शान पढ़ के जाऊंगा इंशाअल्लाह, जितनी मुझे आती हुई। लेकिन मेरा अकीदा सुन लीजिए, मैं अली को पीर मानता हूं, लेकिन वो पीर जिसने हुजूर की जिंदगी में 17, हुजूर के बाद कमो पेश 2.5 साल अबू बकर के पीछे नमाजें अदा की है। मैंने, चूंकि हमारा किताबों से लगाव ज्यादा है, हमारे पुराने स्टोरी राइटर्स जो है ना, चूंकि मैं हजरत साहबजादा साहब के बारे में मुझे पता चला कि मैं आपके साथ तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी फेलो मैं हूं। मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से चूंकि LLB कर रहा हूं, अभी फाइनल ईयर के मैंने पेपर दिए हैं। तो हम लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें पढ़ते हुए ना, एक चीज हमारे सामने गुजरी जो हमने अपने असातिज़ा से डिस्कस की। हुमा परिंदा, किसी को पता है इस परिंदे का? हुमा परिंदा। हमारे लोक दास्तानें लिखने वाले ये बात लिखते हैं कि ये ऐसा परिंदा था, ये जिसके सारियां कंधे पर बैठ जाता था ना, अल्लाह उसे बादशाह अता फरमा देता था। इस परिंदे में ऐसा कमाल था। हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे, जब हमने ये बातें उनसे पूछी, कहते थे यार मैं तो ये सोच रहा हूं, हुमा परिंदा पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन अगर है और हुमा परिंदा किसी के कंधों पर, सर पर बैठ जाए, अल्लाह बादशाहत दे दे, उस अबू बकर की खिलाफत को क्यों ना मान लिया जाए जिसने कंधों पर बिठा के मुस्तफा को गार पर चढ़ाया है। उस अबू बकर की खिलाफत की कैसे बात ना हो जिसने कंधों पर उठाकर मुस्तफा को, अल्लाह अकबर। अली की बड़ी शान है, लेकिन जब मक्का फतह होता है ना, ये फतेह मक्का के मौजू चल रहे हैं, पूछना लोगों से कि अहादीस पढ़ के सुनाओ, मक्का फतह होता है, हुजूर सारे बुतों को गिराते शुरू करते हैं, ये बुतों को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ बुत ऊपर पड़े हैं। मौला मुर्तज़ा कहते हैं हुजूर मेरे कंधों पर आ जाइए और मेरे कंधों पर चढ़ के इन बुतों को गिरा दीजिए। हदीस ना हो मैं मुजरिम, मेरे नबी कहे अली नहीं, तेरे कंधों में मुस्तफा को उठाना नहीं है, तू मेरे कंधों पर आकर बुलंद हो जा और इन बुतों को गिराना शुरू कर दे। मौला मुर्तज़ा हुजूर के कंधों पर आए और बुतों को गिराया, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, मेरी नजर तो कहीं और चली गई। हुजूर ने अली को कंधों पर बिठा लिया, लेकिन खुद बैठना सिर्फ अबू बकर के कंधों पर पसंद फरमाया है। खुद बैठना सिर्फ अबू बकर के कंधों पर पसंद फरमाया है। और हिजरत की रात, आए हाय 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 हाय, हजरत मौला मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम को हुजूर ने अपना नायब बनाकर, अमीन बनाकर, सिद्दीक बनाकर अपने बिस्तर पर लेटने का हुक्म इरशाद फरमाया। और ये हुजूर ने सिर्फ एक दफा नहीं किया, आगे जाकर भी मैं बताता हूं, हुजूर कई दफा पीछे अली को छोड़कर गए हैं। लेकिन यहां बड़ा अजीब मंजर है। हुजूर मौला मुर्तज़ा से कहते हैं भाई रात सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानतें फला 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 को वापस करना और मदीने आके मुझसे मुलाकात करना। मदीने आके मुझसे, मौला मुर्तज़ा से किसी ने कहा अली बड़ा मुश्किल वक्त था, नंगी तलवारें लिए खड़े हैं कुफार हुजरे के बाहर, उन्हें नहीं पता बिस्तर में कौन लेटा है, अगर हुजूर समझ के कत्ल कर देते, इतनी बेचैनी में तुझे नींद आ गई थी? कहा अल्लाह की कसम इतनी सुकून की नींद किसी रात आई ही नहीं जितनी उस रात आई थी। एक तो बिस्तर, दूसरा अली जब सोता है तो रोज ये ख्याल करता है पता नहीं सुबह रब ने मौका देना है या नहीं, लेकिन जब अली इस बिस्तर पर सोया है, अली को यकीन है कि अली ने सुबह उठना है, क्योंकि मुस्तफा ने कहा है अली सुबह उठना, अमानतें वापस करना, मदीने मुझसे आकर मिलना। अब अली उठेगा भी, अमानतें लौटाएगा भी, मदीने मुस्तफा से जाकर मिलेगा भी।
अब मदीने मुस्तफा से जाकर मिलेगा भी। और मेराज की रात जहां बिस्तर मुस्तफा ने हजरत मुर्तजा को अता फरमाया तो कन्नों पर सफारी और रफीक के सफर होने की बरकत हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं ये बात इसलिए भी करना चाह रहा हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये इलाका वो इलाका है जहां मेरे बहुत साल पहले मेरे एक पीर भाई भी शहीद हुए थे, मौलाना अकरम रजवी साहब मेरे पीर भाई हैं। मैं अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आपका मुरीद हूं। इस इलाके में शिया के अकायद की जो भमार लगी हुई है ना, वो मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मेरा ये मौजू थोड़ा सा इस तरफ भी जा रहा है कि कम अज कम अकीदा खराब ना हो, ये बात याद रखिएगा। बल्कि एक लतीफ बात आपको सुनाऊं, शिया की एक बड़ी मोतबर किताब है असूल काफी, वो एक स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी है कि हजरत इमाम हुसैन की शान ये है कि इमाम हुसैन के दरबार के अहाते के अंदर 40 मील के वक्फे में रकबे में कोई बंदा दफन कर दिया जाए, वो गुनाहगार भी हो, खताकार भी हो, स्याकार भी हो, मुजरिम हो, अल्लाह हजरत इमाम हुसैन पर बरसने वाली रहमतों का सदका उसकी बख्शिश कर देता है। हुआ ये, हिंद के अंदर हमारे एक बुजुर्ग हैं हजरत मियां मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो हमारी दरगाहें होती है ना, ये हमारे अकीदे की मजबूती की बुनियादें होती हैं। ये हमारी दरगाहें हमारी रूहानी और इल्मी तरबियत गाहें होती हैं। ये दरगाहें जो होती हैं ये इस्लाम के मजबूत सुतून होती हैं। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह के पास से एक ईरानी शिया आलिम गुजरता है और कहता है जी मैं ईरान से सफर करता आया हूं, मुझे हिंद का कोई बड़ा आलिम दीन मिलवाइए। मुझे पता चला ये बड़ी दरगाह है तो यहाँ बड़े बड़े उलमा आते हैं, मेरे किसी बड़े आलिम दीन से मुनाजरा करवाइए। कहा किस मौजू पर? कहा हजरात शेखैन के जो आप फजाइल बयान करते हैं तो मैं उसके मुतालिक गुफ्तगू करना चाहता हूं। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस बंदे से बड़ी लतीफ गुफ्तगू की। फरमाते हैं यार मैं आलिम नहीं हूं, मैं सादा सा सूफी दरवेश हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ बात करना कुछ पसंद करोगे? कहा जी हाँ आप बोल लीजिए। कहा वो आपकी किताब में लिखा है इमाम हुसैन के दरबार के 40 मील के अहाते में रकबे में कोई दफन हो जाए, गुनाहगार भी हो तो बख्श दिया जाता है। कहा जी बिल्कुल ठीक है। कहा अच्छा बड़ी शानें हैं इमाम हुसैन की? कहा जी हाँ। कहा ये शानें क्यों हैं? जी आप बता दें क्यों है? हुजूर के नवासे है ना भाई, इमाम हुसैन को हम इसलिए मानते हैं हुजूर के नवासे है ना, निस्बत हुजूर से है ना। कहा जिस शख्सियत के नवासे के अहाते के 40 मील के अंदर कोई दफन हो बख्श दिया जाए, उस शख्सियत के पहलू में जो अबू बकर उमर सोए हो, बता तेरा उनकी बख्शिश के बारे में क्या अकीदा है? जो अबू बकर और उमर उस शख्सियत के साथ सोए हो उनके मुतालिक बता तेरा क्या अकीदा है? वो नवासे हैं ये नाना है। ये बात याद रखिएगा, ये हमारा अकीदा है, इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज हो सकता? कोई काले कपड़ों वाला कुत्ता लाख भौंके, मैं कुत्ता कहूंगा और वो है भी कुत्ता, मैं आपसे सच कह रहा हूं वो है भी कुत्ता। एक तो हमने सुना था ना हजरत हमारे खादिम हुसैन रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था दुर दुर कुत्ते हो मालकानू पै गए हो। एक आओ मैं तुम्हें किताब से भी सुनाता हूं, बनी इसराइल का बहुत बड़ा आलिम था बलम बिन बऊर, बहुत बड़ा आलिम, जाहिद, आबिद, इतनी फजीलत के मुस्तजाबु दावात, दुआ मांगता है फौरन कबूल। हजरत मूसा और उनके सहाबा ने हमला किया इसकी कौम की तरफ, कौम आ गई जनाब मूसा और उनके सहाबा के खिलाफ बददुआ कर दो। कहो भाई अल्लाह का नबी है मैं कैसे कर दूं? भाई माल देते हैं तुझे, मनसब देते हैं तुझे, जो चाहिए देते हैं। मान गया, हाथ उठाए, या अल्लाह मूसा के साथियों को बर्बाद कर दे। रब ने दुआ को उल्टा कबूल फरमाया, बलम बिन बऊर पर फालिज का हमला हुआ, जबान लटक गई, जमीन पर रेंगता रहा और रब ने वही कही हजरत मूसा की तरफ, ए मूसा तेरे सहाबा के खिलाफ
बकवास करने वाला असहाबे काफ के कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। असहाबे काफ के दर पर वफा करने वाला कुत्ता भी बलम बिन बौर की शक्ल में जन्नत में जाने वाला है। कुत्ता है वो शख्स जो किसी नबी के सहाबी पर भौंके, कुत्ता। और ये काले कपड़ों वाला कुत्ता लाख भौंके अम्मा आयशा सिद्दीका के मुतल्लिक, हजरत शेखैन करीमैन के मुतल्लिक। हम इस कुत्ते की भौंकने को नहीं सुनेंगे, हम पत्थर मार के डरा के इसे भगाएंगे और कयामत तक हजरात शेखैन करीमैन की इज्जत पर पहरा देने के लिए खड़े होंगे। अगर मैं बात क्लियर कर सका हूं तो मैं वापिस आऊं उसी मौजू पर। गल समझ आ गई? हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम फाते खैबर, खैबर को फतह करने वाले, और यहूदी आज तक उसका इतना गम मनाने वाले। ये चंद साल पुराने, आप सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, आपको पोस्ट मिल जाएंगी। यहूदियों ने वो पोस्ट कार्ड्स, वो बैनर्स पकड़े हुए हैं, खैबर वाज योर लास्ट चांस। आज तक वो जख्म उन्हें भूला नहीं है जो मौला मुर्तजा ने उन्हें लगाया है। और वो शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है, दीवार हिल जाती है, दर कांप जाता है, अली का नाम लेते ही अब भी खैबर कांप जाता है। वो बिल्कुल ठीक कहा है भाई, अली का नाम आज भी खैबर की दीवारों को हिलाने के लिए काफी है। लेकिन ये अली सिर्फ खैबर तक शुजा नहीं है, ये अली वो है, अगर मैं शुरू से शुरू करूं ना तो 6 साल की उम्र में मौला मुर्तजा हुजूर के पास आए हैं, हुजूर की कुर्बत के अंदर, हुजूर की कफालत के अंदर। बाज ने 8 लिखा है, बाज ने 10 लिखा है आपकी उम्र जब हुजूर ने वही पहली वही और ऐलान नबूवत फरमाया। और रावी कहते हैं सोमवार वाले दिन हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, मंगल वाले दिन अली ने कलमा पढ़ लिया। मंगल वाले दिन अली ने कलमा पढ़ लिया। और कहते हैं, ये रिवायत सुनिए, कहते हैं जनाब हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपकी ज़ौजा हजरत खदीजातुल कुबरा और आपके भतीजे हजरत मौला मुर्तजा और आपके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक काफी सारे उलमा वक़ादिक तलाफा अहलुल इल्मी फी हाजी फ़काला बादहुम अव्वलु मन अस्लमा। उलमा में ये इख्तिलाफ है कौन सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला था। कुछ कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, वकाल बादहुम अव्वलु मन अस्लमा अली, कुछ कहते हैं अली, वकाल बादहुम अहलुल इल्म अव्वलु मन अस्लमा मिनर रिजाल अबू बकरिन व मन अस्लमा अलीयुन व हुवा गुलाम इब्न। कुछ ने ये फैसला कर दिया, मसला हल कर दिया कि आदमियों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले को अबू बकर, कलमा पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अली कहा जाता है। और बल्कि मजमा ज़वाइद के अंदर एक हदीस है, ये एक रावी है हजरत अफीफ कुंदी, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ा। कहते हैं मैं दौरे जाहलियत के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तजारत की गर्ज से। तो मैंने देखा कि 3 लोग मिना के अंदर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। क्या अदा कर रहे हैं? नमाज अदा कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो कहा ये जो पहले आया है ना, ये जो आगे खड़ा है, ये हमारा भतीजा मोहम्मद है। और वो जो साथ औरत खड़ी है ना, ये इसकी ज़ौजा खदीजा है। और वो जो साथ खड़ा है ना, साथ वो इनका चचाजाद भाई अली है। और रूहे जमीन पर इस वक्त इनके दीन को मानने वाला इन 3 के अलावा कोई नहीं है। रावी कहते हैं अगर मैं उस वक्त कलमा पढ़ लेता, अली के बाद मैं दूसरा होता जिसने कलमा पढ़ लिया होना था। और फिर मुझे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने यह बताया अभी कोई नहीं मानता, लेकिन हमारा भतीजा ये कहता है वो वक्त आएगा कैसरो किसरा के खजाने हमारे कदमों में डाल दिए जाएंगे। कैसरो किसरा के खजाने हमारे
कदमों में डाल दिए जाएंगे। और सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले और इस्लाम कबूल करने वाले को अली कहा जाता है। बचपने में हुजूर की कुर्बत पाने वाले को अली कहा जाता है। आगे सुन लीजिए, खैबर की बात हो गई। एक गजवा खंदक भी हुआ है। अबू लोलो अमर इब्ने अब्दुल वाद, अमर 1000 के मुकाबले में लड़ने वाला पहलवान और इतना बहादुर कि उसने खंदक की परवाह नहीं की, गिरूंगा तो मर जाऊंगा। उसने घोड़े को जरब लगाई और खंदक पलांग कर आ गया। और आकर उसने पता क्या कहा, ओ मुसलमानों, कहां है तुम्हारी वो जन्नत जिसके मुतल्लिक तुम कहते हो शहीद हुए तो उसमें जाएंगे, आओ मैं तुम्हें उस जन्नत में भेजूं। ये ललकार थी उसकी। मौला मुर्तजा सुनते ही खड़े हो गए। हुजूर ने मौला मुर्तजा का हाथ पकड़ा, अली बैठ जाओ। उसने फिर आवाज लगाई, है कोई तुम में मेरा मुकाबला करने वाला? अली फिर से खड़े हो गए। हुजूर ने कहा, अली अमर है। कहा, हुजूर अमर ही क्यों ना हो, अली लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हुजूर ने अली के सर पर दस्तार बांधी, तलवार पकड़ाई, दुआ करके अली को भेजा। अली अमर के मुकाबले में आए और अमर ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, कौन है तू? कहा, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। कहा, जानता है मुझे? कहा, हाँ, मैं 1000 के मुकाबले में लड़ता हूं। कहा, पता नहीं वो कौन से 1000 है जिनसे तू लड़ता रहा है। तुझे अली बताए कि तू किससे लड़ने के लिए आया है। मुकाबला शुरू होता है। मेरे मुर्तजा जरब लगाते हैं, अमर घोड़े से पहले नीचे गिरता है। मेरे मुर्तजा फिर जरब लगाते हैं, अमर के 2 टुकड़े करके अली तमाम खंदक वाले आने वाले 10,000 के काफिरों के मजमे को डराकर वापस भागने पर मजबूर कर दे। उसे अली उल मुर्तजा कहा जाता है। ऐसे ही हम अली से मोहब्बत नहीं करते। एक और आयत मुबारका सुनिए, क्योंकि टाइम अब आखिर पर आ रहा है। अब मैं आता हूं अपनी असल बातों की तरफ। अभी तक तो मैं था सिर्फ हज़रत मौला मुर्तजा के जो मामलात हैं, जो नस्बी मामलात हैं, जो कसबी मामलात हैं। सारी जिंदगी मौला मुर्तजा ने मजदूरी के अंदर गुजारी है। एक रवायत मैंने पढ़ी, मिशकात शरीफ में वो हदीस मुबारका मौजूद है। मौला मुर्तजा फरमाते हैं, एक दिन भूख से मैं बड़ा तंग आया तो मुझे मदीने में कहीं मजदूरी ना मिली। आप मजदूरी करते थे। फरमाया, मैं मदीने के अतराफ में चलने लगा, कहीं कोई मजदूरी मिल जाए। मुझे एक यहूदी औरत मिली, उसके साथ मेरा मुआहिदा ये हुआ कि एक डोल खींच के उसकी मट्टी को सराब करने पर एक खजूर मिलेगी। कहा, मैंने 16 डोल खींचे, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, 16 खजूरें लेकर मैं आया और मुझे पता चला मेरे मुस्तफ़ा को भी भूख सता रही है। और फिर हमने बैठ के वो खजूरें खाई। और फिर हजरत फातिमा तो ज़हरा ने हुजूर से कहा, हुजूर आपने मेरा ऐसे बंदे से निकाह कर दिया है कि जिसके पास कोई मालो दौलत ही नहीं है। तो हुजूर कहने लगे, तू खुशकिस्मत है, मैंने तेरा उसके साथ निकाह किया है जो अल्लाह की निगाह में सबसे अजीज है, जो अल्लाह की निगाह में सबसे अजीज है। और मौला मुर्तजा सारी जिंदगी फख्र से ये बात कहते थे कि यार हमें फख्र है, अल्लाह ने जाहिलों को दौलत भले जितनी मर्जी दी हो, अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है, इल्म अता फरमाया। सारी जिंदगी मौला मुर्तजा ने इस नेमत पर फख्र किया है। फख्र करो वो बंदा कि जिसे रब दीन की सही समझ बूझ अता फरमा दे, दीन के इल्म की तरफ जिसके दिल को अल्लाह रागिब फरमा दे। अली वालों का कोई ताल्लुक नहीं है बंगियों, चरसियों, ड्रामेबाजों के साथ। अली वाले इल्म वाले हैं। मेरे नबी का फरमान सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझ पर यह वही की है, सुन लो, इन्नमा वलीयुकुम, बेशक नहीं है तुम्हारे वली सवाए अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। या अल्लाह या रसूल या ईमान वाले। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना युकीमून सलाह, जो नमाज पढ़ने वाले, व यूतून ज़का, और ज़कात देने वाले, व हुम राकिऊन, हालांकि वो रकू के अंदर है। आयत नाजिल हुई
कि लोगों मोमिनों के वली जो है ना कोई और नहीं सिवाय अल्लाह के, उसके रसूल के, या वो मोमिन जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं रकू के दौरान। हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के आलिम थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था ना, ये वाक्य सारा उनका है। वो आगे कहने लगे हुजूर हमारे साथ तो बाइकाट हो गया हमारी सोसाइटी का, ना निकाह होंगे ना ट्रेड होगी, कोई चीज नहीं होगी, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। और एक तरफ मैं आपको सुना मोरे मुर्तजा, इतनी गुर्बत। ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर मस्जिद में आ गए। मस्जिद में हुजूर ने एक साइल देखा, कुछ लोग नमाजें पढ़ रहे हैं और एक साइल देखा, उसके हाथ में एक ना चांदी की अंगूठी है, और साइल से पूछा ये तुझे किसने दी। कहा उस बंदे ने, इशारा था मौला मुर्तजा की तरफ, और मौला मुर्तजा थे रुकू के अंदर। हुजूर ने खुश होकर नारा तकबीर बुलंद किया, ये अली है जो नमाज के दौरान भी सखावत करते हुए अंगूठी साइल को दे देते हैं, अल्लाह उसे कुरान बनाकर नाजिल फरमाता है। कुरान बनाकर, भाई ये सखियों का घराना है। मेरे मुस्तफा ने एक दिन एक साइल भेज दिया मौला मुर्तजा के दरवाजे पर, घर में सिर्फ 2 रोटियां हैं, और वो रोटियां हजरात हसनैन करीमैन में बांट दी गई हैं, और ये जोड़ा पहले तय कर चुका है हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। साइल आकर कहता है मुस्तफा ने भेजा है। मौला मुर्तजा बच्चों को भूखा देखकर और उनके आगे से रोटियां उठाकर साइल को दे दे। क्या ख्याल है कितना सही घराना है जिसे अहले बैत कहा जाता है, कितना सही घराना है जिसका बाप, जिसका अबू, जिसका वालिद हजरत मौला मुर्तजा कहा जाता है, कितना सही घराना है। मैं बल्कि यहाँ एक रवायत ज़िमन में सुना दूं। हजरत इमाम हुसैन एक दफा मदीने के दरबार से गुजर रहे, ये मेरी खसूसन जरा बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए। आपने एक नाम सुना होगा हातिम ताई, बड़ा मशहूर था जी सखावत के अंदर, बड़ा सखी आदमी था, और था भी हुजूर से पहले था, हुजूर से पहले था, जो था हुजूर से पहले था। इसका बेटा और बेटी एक जंग में कैदी बनकर आए, अदी बिन हातिम इसका बेटा, वो हुजूर के साहबी बने, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। जमाना गुजर गया, मदीने के बाजार में एक दिन अदी बिन हातिम खड़े होकर बाप की शान सुना रहे हैं। लोगों जानते हो मेरा अब्बा कितनी शान वाला था, 8 दरवाजे थे मेरे बाप के दरबार के। कोई साइल एक दरवाजे से आता था ना, और आकर कहता था जनाब मुझे कुछ दीजिए, तो मेरा बाप उसकी झोली में खैरात डालता था। वो बाहर जाकर दूसरे दरवाजे से फिर आ जाता ना, मेरा बाप उसे पहचान भी लेता ये वही है, लेकिन मेरा बाप उसे कुछ कहता ना, उसे फिर अता करता। इस तरह वो साइल 8 के 8 दरवाजों से आता, मेरा बाप माथे पर बाल नहीं आने देता, उसे बात नहीं सुनाता, बार बार उसकी झोली में खैरात डालता, इतना सही था मेरा बाप। इमाम हुसैन के कानों में ये बात पड़ी तो इमाम हुसैन कहने लगे, ओए अदी ये भी कोई फजीलत, शान और सखावत है। मालको जे एवी नहीं तो फिर किन्नू शान किया जाता है। कहा मेरे नाना का दरबार का एक दरवाजा था, और कोई साइल आ जाता था ना, मेरे नाना उसकी झोली में खैरात डालते थे। मेरे नाना उसकी झोली में जो खैरात डाल देते थे ना, सारी जिंदगी दोबारा वो मांगने वाला नहीं बांटने वाला बन जाता था। ये घराना सखियों का घराना है। अबू हुरैरा को हाफजा दे दे, बिलाल को इश्क दे दे, उमर को अदालत दे दे, अबू बकर को सदाकत दे दे, उस्मान को हया दे दे, अली को शुजात दे दे। या बल्कि हुजूर फरमाते हैं आना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूं। अली उन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है, अली उसका। ये हदीस भाई ये बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर, बल्कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, बाबुल हिकमा। हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतल्लिक हुजूर ने ये बात बड़ी खूबी से बयान फरमा दी कि ये दारुल हिकमा, मैं दारुल हिकमा, हिकमत का घर, अली उसका दरवाजा। यहाँ मेरे मुस्तफ़ा ये बयान फरमा रहे हैं, और वहां मेरे मुस्तफ़ा बता रहे हैं, असल में मैं बता इसलिए रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहू इरशाद फरमा रहा है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 269 है और 3रा पारा है। अल्लाह फरमाता है यूतिल हिकमत मन यशा, मैं जिसे चाहता हूं हिकमत दे देता हूं।
वमन यूतिल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, फिर मैं जिसे हिकमत दे देता हूं उसे खैर कसीर अता फरमा देता हूं। और हुजूर हिकमत का घर है और उस घर का दरवाजा अली है। लोगों, जिस घर से कोई चीज चाहिए हो उस घर के दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। ओए, जिसे खैर कसीर चाहिए उसे हिकमत चाहिए, जिसे हिकमत चाहिए उसे दारुल हिकमा जाना पड़ेगा। जिसने दारुल हिकमा में दाखिल होना है उसे अली का दर चूम कर जाना पड़ेगा, उसे अली का दर चूम कर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर घर में बंदा दरवाजे से ना आए, कोई दीवार पलांग कर आए तो वो चोर माना जाता है, उसे तो हिस्सा नहीं मिलता, उसे तो नवाजा नहीं जाता। ये घर है सखियों का, ये नवाजता ऐसी अता करता है कि दोबारा मांगनी नहीं पड़ती। ये ऐसा नवाजता है बंदा खुद बंदा नवाज बन जाता है। लेकिन शर्त ये है कि दरवाजे से होकर आना पड़ेगा। और मेरे मुस्तफ़ा ने बात यहाँ खत्म नहीं की, मेरे हुजूर ने यहाँ इससे आगे भी बात की। आना मदीनतुल इल्म। थक गए हो? पक्की गल है? नहीं, शेर भी आंदे ने मैनू, अल्लाह दी कसमें आंदे ने। जे मैं हदीस सुनाना चाह रहा वहां तो शेर भी मैनू आंदे ने। मर्जी है तुम्हारी सरकार। ये बात सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं विद रेफरेंस कर रहा हूं। कोई चीज ना हो, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं अकेला रेफरेंस दिखाने का जिम्मेदार हूं। मेरा हाल उस किसान वाला है जिसने अपनी खेती को किसी गंदे कीड़े से बचाना है। मुझसे ये सवाल होना है माशर के दिन के तूने तकरीर अपना मनवाने के लिए की या अल्लाह की रजा के लिए? ये हुजूर का फरमान है। हर वाइज से ये सवाल होगा, तेरा आवाज खुद को मनवाने के लिए था या रब की रजा के लिए? मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए, मैं पसंद करूंगा अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। मेरा काम इतना है तुम तक पहुंचाना। बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मेरे उम्मतियों, मुझसे एक बात भी सुनो, आगे पहुंचाओ। मैं अभी तक हदीस या कुरान से नीचे नहीं आया। एक मियां मीर का वाकया निकाल लीजिए, मैं हदीस कुरान से नीचे नहीं उतरा अभी तक। मैं किसी कहानी शरीफ की तरफ नहीं गया। मैं सिर्फ आपको अकीदा समझाना चाह रहा हूं। अकीदा सुन लीजिए, समझ लीजिए। खुदा की कसम, अभी मजा आए ना आए, सारी जिंदगी दुआएं देंगे, बल्कि तब दुआएं देंगे जब कब्र में मुनकर नकीर आके पूछेंगे, तब दुआएं देंगे जब माशर में हिसाब होगा। मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर फरमाए, आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर और अली उसका। अब यहां एक बात सुन लीजिए, अकीदे को थोड़ा सा फिर से मजबूत कर दूं। मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम दरवाजा है इल्म के शहर का। हुजूर इल्म का शहर है। ये किस इल्म का शहर है? ये किस इल्म का शहर है जिसका दरवाजा अली है? कायनात के तमाम उलूम रब ने मुस्तफ़ा के सीने के अंदर रखे हुए हैं। कायनात के तमाम उलूम का शहर मेरे मुस्तफ़ा का दिल है। उस दिल का दरवाजा अली की मोहब्बत है। उस दिल का दरवाजा अली की मोहब्बत है। कोई दीवार पलांग कर आएगा तो चोर, कोई दरवाजे से होकर आएगा तो वो खैरात का हिस्सा पाएगा। लेकिन यहां एक बात जो मैं करने वाला हूं, सुनिएगा, मुझे एक बात बताइएगा। घर, शहर, किला, मोहल्ला, गली जितनी कीमती हो ना, उसका दरवाजा उतना कीमती लगाया जाता है। सादा घर लकड़ी के दरवाजे से भी चल जाता है। बढ़ते बढ़ते गेटों पर बात आती है। बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं। जितनी सिक्योर जगह होगी, जितना कीमती सामान होगा, उतना कीमती और मजबूत दरवाजा लगाया जाएगा। मेरे नबी ने दरवाजा इल्म के शहर अली को बनाया है। मेरे नबी ने बता दिया है, लोगों, ये इल्म का वो शहर है जिसमें अबू बकर की सदाकत का इल्म है, जिसमें उमर की अदालत का इल्म है, जिसमें उस्मान की हया का इल्म है, जिसमें बिलाल के इश्क का इल्म है, जिसमें कायनात के तमाम उलूम महफूज कर दिए गए हैं। दरवाजा अली का है।
अगर किसी ने इन उलूम की तरफ गंदी निगाह की और इनकी तरफ बकवास करने की कोशिश की, जान लो हिफाजत के लिए अली खड़े हैं, वगरना उसका मुकाबला अली से होने वाला है और यह मुकाबला हो नहीं सकता। इस मुकाबले का कोई जोड़ ही नहीं बनता। हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर की निगाह के अंदर, कायनात आलम के अंदर कितने पसंदीदा थे और अल्लाह की निगाह के अंदर कितने पसंदीदा थे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक दिन मैं हुजूर की बारगाह में मौजूद हूं और हुजूर की बारगाह में एक परिंदा लाया जाता है, एक परिंदा, बुना हुआ परिंदा। हुजूर उस परिंदे को देखकर ना दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ए मालिक, तेरी मखलूक में जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है ना, उसे भेज, मेरे साथ वो इस परिंदे को खाए। अनस बिन मालिक कहते हैं, यूं दुआ मुकम्मल हुई है, यहां से मौला मुर्तजा आ गए हैं और फिर हुजूर के साथ बैठकर उस परिंदे को खाया है। मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम एक एक्सेप्शनल केस है। मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलतें मैं शुमार में नहीं ला सकता। एक घंटा है मेरे पास, मैं एक दिन क्या एक महीने में पूरी नहीं कर सकता। ये अहादीस की किताबें बड़ी पड़ी हैं, बल्कि मजमू ज़वाइद के अंदर हजरत इमाम हेसमी ने अकेले, हजरत इमाम हेसमी ने कोई 200 सफ़े लिख दी हैं हजरत मौला मुर्तजा की शान पर, हदीसें इकट्ठी कर करके। ये किताबें भी बड़ी पड़ी हैं मौला मुर्तजा के मुतल्लिक। ये इमाम तिरमिज़ी ने तो सबसे पहली हदीस पता क्या लिखी है, मौला मुर्तजा वो केस है कि साहबा शिकायत लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। मौला मुर्तजा की शिकायत लेकर हजरत अली के मुतल्लिक, एक बंदे ने उठ के शिकायत लगाई, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। दूसरे ने उठ के लगाई, हुजूर ने उससे भी चेहरा फेर लिया। तीसरे ने उठ के वही बात की, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। चौथे ने जब बात की ना, तो हुजूर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फ़अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल गज़ब, और गजब का इज़हार फरमाया। यूरफ़ु फ़ी वजही, आपके चेहरे से वो दिखाई देता था आपका गजब, आपका गुस्सा। और फिर फ़क़ाला, कहने लगे, मा तुरीदूना मिन अलीयिन, मा तुरीदूना मिन अलीयिन, मा तुरीदूना मिन अलीयिन। 3 दफा हुजूर ने फरमाया, अली के मुतल्लिक क्या चाहते हो, अली के मुतल्लिक क्या चाहते हो, अली के मुतल्लिक क्या चाहते हो। सुनो, इन्ना अलीयन मिन्नी व आना मिनहु व हुवा वलियुन कुल्लु मोमिन बादिन। सुनो, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, मेरे बाद हर मोमिन का वली अली को बनाया गया है। और फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली जिस्मु का जिस्मी, लहमु का लहमी, दम्मु का दम्मी। अरे गोश्त तेरा है, खून तेरा है, जिस्म तेरा है, लेकिन खुदा की कसम, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मुझ मोहम्मद का गोश्त है, तेरी रगों में बहने वाला खून मुझ मोहम्मद का खून है। गदीर का मुकाम पढ़ लो, साहबा ने बात की ना, मेरे मुस्तफा ने गदीर का मुकाम कभी उठा के देखो ना। हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का मजमू ज़वाइद ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहते हैं हुजूर, एजान अपनी हुई है, गदीर का मुकाम है और हो क्या रहा है, हुजूर हज से वापसी पर तशरीफ ला रहे हैं, हज से वापसी पर। और मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में किसी ने बात कर दी हुजूर से। हुजूर मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये मामला किया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात सुनी और अब ये इंतजार नहीं किया कि यहां से जाते हैं तो जाके बात को खत्म कर लेते हैं। गदीर खुम वो एक तालाब नुमा घाटी है और उसके ऊपर एक छोटा सा टेला है। मैंने मुस्तफ़ा ने कहा ब्रेका लाओ, रुको, ठहरो। सारे सहाबा इकट्ठे हो गए, खैरियत हो, काफिला रोक दिया गया। उन्होंने कहा ऐसा करो, यहाँ मिंबर का इंतजाम करो। हुजूर मिंबर यहाँ मदीना में है या मक्का में, अब मिंबर कहां से लाएं? कहा ऊंटों के कजावे उतारो, ऊंटों के कजावे, जो सवारियां जिन पर बैठनी है कजावे उतारो
ऊंटों के कजावे उतरे, कजावों पर कजावे, कजावों पर कजावे, रवायत ना हो मैं जिम्मेदार, कजावों पर कजावे लगाकर हुजूर ने खुद को बुलंद फरमाया। सारे सहाबा हुजूर की निगाह में, हुजूर सारे सहाबा की निगाह में, लोगों बताओ क्या मैं तुम्हारी जान माल से ज्यादा तुम्हें अजीज नहीं हूं? हुजूर अजीज है, क्या मैं तुम्हारी जान माल का मालिक नहीं हूं? हुजूर मालिक है, क्या मैं औला नहीं हूं? जी हुजूर औला है, क्या मैं मौला नहीं हूं? हुजूर मौला है। फिर सुनो, ये मेरा भाई है, जिसका मैं मौला हूं ये भी उसका मौला है। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं उसका अली। और फिर मेरे हुजूर ने बात करके बात यहां पर खत्म नहीं की, फरमाया अल्लाहुम्मा, ऐ मालिक, जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत करना, जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी करना शुरू कर देना। अली से मोहब्बत, अल्लाह तू मोहब्बत करना, अली से दुश्मनी, मालिक तू दुश्मनी करना। ये अली है। गज़वा तबूक के मौका पर ना, गज़वा तबूक के मौका पर हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम को बुला कर ना हुजूर ने कहा, अली तूने ऐसा करना है कि हम जंग पर जा रहे हैं तो तूने पीछे रुकना है। मौला मुर्तजा की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर लोग क्या कहेंगे, मैंने अपने चचाजाद भाई को छोड़ दिया, लोग हुजूर क्या कहेंगे, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे नबी ने पता क्या जुमला कहा, अली तू सिर्फ ये बात कर रहा है कि मैं तुझे बच्चों और औरतों में छोड़ के जा रहा हूं। ये हदीस सुनिए, इमाम मुस्लिम ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। गज़वा तबूक के मौका पर कहा, फ़क़ाला अम्मा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा गैरा अन्नहु ला नबी अबादी। अली तुझे इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं है, लेकिन छोड़ के इसलिए जा रहा हूं, मूसा रब की मुलाकात को जाए तो पीछे हारून छुटता है। जैसे हारून की निस्बत है ना मूसा के साथ, तुझ अली को रब ने मेरे साथ वो निस्बत अता फरमाई हुई है। ये निस्बत है अली की। मजमा ज़वाइद के अंदर ना एक हदीस मुबारिका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, फरमाया हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह काल समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलुन नासु मिन शजरिन शत्ता, हर बंदा दरख्त की किसी शाख से है, लेकिन व आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा, मैं और अली एक ही दरख्त की टहनी से निकल कर आए हैं। मैं और अली एक ही दरख्त की टहनी से निकल कर आए हैं। हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम एक और मौके पर होते हुए हुजूर की बारगाह में आए। हुआ ये, हदीस की सारी किताबों ने तकरीबन इस वाक्य को लिखा है, किसी किताब को उठा लीजिए, तकरीबन हर किताब के अंदर आपको मिल जाएगा। तबूक का मौका मैंने बयान कर दिया जब हुजूर ने पीछे छोड़ा, मैंने हिजरत का मौका बयान कर दिया जब पीछे छोड़ा। यह मौका बड़ा हसीन था। हिजरत करके हुजूर आए ना, तो हुजूर ने हर एक मुहाजिर को ना एक इंसार का भाई बना दिया। एक अंसारी और मुहाजिर भाई बन गए, एक अंसारी और एक मुहाजिर भाई बन गए, भाई बन गए, भाई बना दिए गए। जब सारे बन गए ना, तो अली रोते रोते हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, आंखों में आंसू, हदीस के अल्फाज आंखों में आंसू, अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे तो आपने किसी का भाई बनाया ही नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते, अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ की बात करता है, तुझे दुनिया में क्या आखिरत में भी मैं मोहम्मद ने अपना भाई बनाया है। तू दुनिया में भी मुझ मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मुझ मोहम्मद का भाई है। अखी मुस्तफा हल अता मुर्तजा मुजतबा। भाई कौन कौन सी बात करूं, एक आखिरी बात करके बात को खत्म करूं, थक गए मुझे लग रहा है, भावे जोर मेरा लग रहा है। बात सुन लो, मैंने पहले अर्ज की, रोजे में हूं, मैं बड़े सारे शेर सुना सकता हूं। अगर ये हदीसें ज़हन में आ गई है ना, तो शेर याद करना कदरे आसान है। ये मुस्तफ़ा की ज़बान याद करना कोई इतना सौखा काम नहीं है। पूछो कभी मदारिस के तुलबा से, ये इतना भी सौखा काम नहीं है। लेकिन जो बात सुनाने जा रहा हूं वो सुनो। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाओ, आखिरी हदीस सुनाऊंगा और वाकई आखिरी, लेकिन सुनने का हक अदा करना। जेड़ा कोई मैं शेर नहीं ना सुनाया ओदी मैनू माफी दे देना, जेड़ी मैं कोई वाकया या कोई कहानी नहीं सुना सके ओदी मैनू माफी दे देना, पर जेड़ी हदीस मैं सुनाई है ओदा मजा लेना, ओदा मजा
लेना। मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक सुन लो। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए। सुलूनी अम्मा शीतुम, लोगों पूछ लो जो पूछना चाहते हो। लोगों पूछ लो जो पूछना चाहते हो, पूछ लो जो पूछना चाहते हो। नबी के गैप पर इतराज करने वालों आओ, पूछ लो जो पूछना चाहते हो। कई सवाल हुए, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी हदीस पढ़ने लगा। कई सवाल हुए, किसी ने बाप का पूछा, किसी ने ईमान और मुनाफिकत का पूछा, मेरे हुजूर ने जवाब दिए, हर एक को जवाब मिल गए। लोग चले गए, दरबार खत्म हो गया, फिर जमाना गुजरता गया, फिर हजरत अबू बकर का जमाना भी गुजरा, फिर हजरत उमर का जमाना भी गुजरा, फिर हजरत उस्मान का जमाना भी गुजरा, फिर कूफे में मिंबर पर मौला मुर्तजा बैठ गए। लोगों ने बताया अली नबी के गैप पर लोग इतराज करने लगे हैं। नऊज बिल्ला, कुछ पागल बावले से कुत्ते ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को गैब का खबर नहीं, नबी को फुला नहीं, नबी को फुला नहीं। अली ने कहा अच्छा। अली उठ के अपने हुजरे में जाते हैं, नबी की चादर लेते हैं, नबी का जुब्बा पहनते हैं, हाथ में नबी की तलवार और अंगूठी लेते हैं, नबी का आसा पकड़कर नबी के मिंबर पर बैठकर नबी की हिफाजत के लिए मेरे अखिए मुस्तफा रसूलुल्लाह के भाई हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुहक्किका साबिरा शाकिरा फातिमा तु ज़हरा के शोहरे नामदार मिंबर पर बैठकर ऐलान ये करते हैं अरे वो नबी थे, मैं अली हूं, वो रसूल थे, वो मुस्तफा थे, मैं मुर्तजा हूं, वो नबी रसूल है, मैं उम्मती गुलाम हूं। नबी के गैब पर शक करने वालों सलूनी कबला अन तफकदूनी, जब तक अली मिंबर पर है पूछो क्या पूछना चाहते हो, अली जवाब देने वाला है, अली जवाब देने वाला है। किसी ने उठकर कहा अली क्या पूछे, जमीन का पूछे या आसमां का पूछे, आसमां का पूछे तो कहां तक का पूछे, क्या अर्श तक का पूछे। अली ने कहा सलूनी अम्मा दूनल अर्श, अर्श के आगे की कोई बात पूछ, मुस्तफा का गुलाम जवाब देने के लिए खड़ा है। कोई अर्श के आगे की बात पूछ। इमाम राजी कहते हैं कायनात आलम में सवाए मुस्तफा और मुर्तजा के अलावा मां ने कोई पुत्र नहीं जम्मिया जड़ा एडा वड्डा दावा कर सके, मां ने कोई पुत्र नहीं जम्मिया जड़ा एडा वड्डा दावा कर सके सवाए मेरे मुस्तफा और मुर्तजा के अलावा। ये मेरे मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम रदी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहि सलाम। कहां बात को खत्म करूं, सिर्फ इतनी पर मोहब्बत कीजिए मौला मुर्तजा से, लेकिन उसकी आड़ में अपने अकीदे को नीलाम न कीजिए, उसकी आड़ में सहाबा की गुस्ताखी न कीजिए, उसकी आड़ में रवाफिज की जोलियों में न बैठिए, उसकी आड़ में अपने दिल में कोई खलिश ना रखिए। अली को मानिए लेकिन उस तरह मानिए जिस तरह खुद अली की औलाद मानती है, उस तरह मानिए जिस तरह खुद अली की औलाद मानती है, उस तरह मानिए जिस तरह खुद अली की औलाद मानती है। मैं इसलिए बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि आपके इलाके में बड़ा ये मसला है, खुदारा इस पर पहरा दीजिए। ये आपके इलाके की, आपके इस वक्त की जरूरत है, जिस जरूरत के तहत मैंने ये गुफ्तगू की है, और मैं इसका अजर सिर्फ अल्लाह से चाहता हूं, मुझे दुनिया से इसका कोई अजर नहीं चाहिए। हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतल्लिक ये जो आयात पढ़ी जाती हैं और बाज़ लोग समझते हैं कि इससे मुराद हजरत मौला मुर्तजा का खलीफा होना था, या बाज़ हदीस पढ़ी जाती हैं कि इससे मुराद हजरत मौला मुर्तजा का खलीफा होना था। जैसा मैंने बताया कि मंजिलतिल हारून, मूसा के बाद ज़ाहिरा खिलाफत का ताज जो है वो हारून के सर सजा, यहाँ पीछे आपने अपना खलीफा बनाकर हिजरत के वक्त छोड़ा या तबूक के वक्त छोड़ा, या दीगर मामलात, ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है। इसमें एक जनाब एक बाल है ना, बाल, उस बाल की खाल उतार लीजिए, इतनी सी जगह भी नहीं है इस अकीदे के अंदर थोड़ा सा भी डगमगाने की।
और ये सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से अकीदा है ईमान और मजबूती के लिए। अली को मानना है, अली की सारी शानों को भी मानना है, लेकिन उसके साथ अकीदे पर कंप्रोमाइज करना। मैं हदीस नहीं अगली पढ़न लगा, मैं क्या आखिरी बेफिक्र रहो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक गल खत्म कर रहा हूं। ये थोड़ी जी भी जगह बनानी है। तुम वाकई थक गए हो, तुम वाकई थक गए हो, तुम वाकई थक गए हो। और मैं तुम्हें एक गल दस दवा, बड़ी माजरत मैं अपनी गल तो फेर रहा वहां, तुम्हें एक गल दस दवा। तरीकुल खुलाफा अंदर भी और मुस्नद अबी याला अंदर भी और असदुल गाबा अंदर भी कई किताबां ने जिन्हां अंदर ना रवायत मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ना अक्सर हजरत मौला मुर्तजा दे चेहरे नूं तकदे रहंदे सन। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जी माजा अरादा, इहदे नाल तुहाडा की इरादा है कि जिहड़ा तुसीं हर वक्त अली दे चेहरे नूं तकदे रहंदे हो? क्या मैं रसूलुल्लाह को सुनिया सी अली दे चेहरे नूं तकना भी इबादत है। अन नज़रु इला वजही अली इबादा, अली दे चेहरे नूं तकना। अगों अम्मी आयशा ने पता की किया, अब्बा जी मैं ते ये भी सुनिया सी ज़िक्रुन अलीइन इबादा, जेड़ा तक ना सके अली दा जिक्र ला लवे इबादत दा सवाब मिलने वाला है। तुसी जिक्रे अली च बैठे हो, तुसी जिक्रे अली च बैठे हो, इबादत का सवाब है। अम्मी आयशा फरमाती है इबादत का सवाब है, इबादत का। ये इबादत की है आपने, अभी तक ये वक्त जाया नहीं किया आपने, ये इबादत की है आपने। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं इसी बात पर खत्म करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम से बेहद बेपनाह मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और उस मोहब्बत का हमें सिला ये अता फरमाए कि उस मोहब्बत के बदले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू हमारा हाल क़यामत के दिन अहले बैत के साथ फरमाए। क़यामत के दिन हमारा हाल, हजरत इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को लिखा है, फरमाते हैं मौला मुर्तजा खुद रावी हैं, फरमाते हैं एक दिन क्या हुआ, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ बियादी हसन व हुसैन, हजरत इमाम हसन और हुसैन का हुजूर ने हाथ पकड़ा और फिर फकाला कहा मन अहब्बनी, जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, व अहब्ब हाज़ैनी, और इन दोनों हसन और हुसैन से मोहब्बत की, व आबाहुमा व उम्मुहुमा, और इनके माँ बाप अली और फातिमा से मोहब्बत की, काना मई फी दरजती यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन वो उस दर्जे में होगा जिस दर्जे में मोहम्मद अरबी बैठा हो।